हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा कितना हमें प्यार करता है। और मेरे अजीजों, 2026 मेरी यही दुआ है कि आप सब के लिए, मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे घराना के लिए, कौमों कबीलों के लिए बरकत का बाहिस ठहरे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से हम सीखेंगे। नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। नए साल की बरकतें खुदा आप पर नाजिल करे और तमाम दुखों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से आज़ाद करे। आइए, नए साल के लिए हम खुदा उनके जिंदा पाक मुकद्दस कलाम से हम देखेंगे। ज़बूर की किताब उसका 121 बाब उसके पहली आयत से 8वीं आयत तक देखेंगे। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमत कहाँ से आएगी? मेरी कुमत खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने वाला नहीं। देख, तेरा मुहाफिज ऊँघेगा नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ तेरे साहिबान है। ना ताप दिन को तुझे जरा पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद तुझे हर बलात से महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त करेगा, आपसे लेकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से देखने को तो बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी बातों पर तवज्जो करेंगे। एक बात पर तवज्जो करेंगे। तेरी जान को हलाकत से बचाता है और तेरी जान का मुहाफिज है। और जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरा मुहाफिज है। मेरे अज़ीज़ों, जब मूसा को खुदा ने बुलाया तो मूसा कहाँ पे था? और मूसा को जब खुदा बुलाता था तो कहाँ पे बुलाता था? पहाड़ों के अंदर, पहाड़ की चोटी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बुलाता था। इस्राएल के लोगों को, ईमानदारों को खुदा पहाड़ों पे क्यों बुलाता था? अकेले में बात करने मुनासिब समझता था। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब हमने अपने बच्चे को तंबीह करना, कुछ सिखाना है या कोई उसके साथ उसकी जिंदगी के बारे में सोचना है, तो उसको कल्ले नो बुलाकर, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। खुदा भी अपने लोगों को अकेला में, पशीदगी में बुलाता। मूसा को खुदा कल्ले बुलांदा सी, पहाड़ के आना। जब खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मुझे कुर्बानी चाहिए, और जिससे तू ज्यादा प्यार करता है, अजीज रखता है, जो तुझे अच्छी चीज लगती है,
उसकी कुर्बानी चाहिए। तो खुदा को इल्म था कि ये बच्चे को बड़ा प्यार करता है, क्योंकि उसका अपना एक ही बेटा था। इस्माइल लौंडी से था और इसहाक उसकी बीवी सारा से था। और साक की कुर्बानी के लिए इब्राहिम ने तैयारी की। तो क्या गधे भी ले लिए, नौकर भी ले लिए, लकड़ियां भी ले ली और पहाड़ पे जाने की तैयारी की। और क्या कहा, जब पहाड़ के करीब चले गए तो कहा नौकरों को, ये गधे आपके पास से हैं, मैं और ये बेटा हम पहाड़ पे जाएंगे तो फिर हम दुआ करके फिर तुम्हारे पास आएंगे। मेरे अजीजों, पहाड़ पे खुदा इस्राएल के साथ, खुदा ईमानदारों के साथ पहाड़ पे बुलाता। यीशु मसीह जब अपनी शागिर्दों को तालीम दे रहा था तो उसने भी पहाड़ पर जाकर बैठ गया था और अपनी जबान खोलकर यूं तालीम देने लगा। मुबारक वो है, मुबारकों को देखें मत्ती की इंजील में 5 बाब जब पहाड़ पे बैठा तो देखें कलाम मुकद्दस में वो उस पहाड़ पर वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो यूं तालीम देने लगा। वो अपने शागिर्दों को पास बुलाकर और उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गमगीन हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसमान की वो शुदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी की स्वाब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी मानद होगी। जब मेरे स्वाब से लोग तुमको लान तान करें, तुमको लान तान करें और सिताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नहक कहें, तो तुम मुबारक हो, खुशी मनाना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान की बादशाही, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उन लोगों को भी नबियों ने पहले इसी तरह सिताया था। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है और उनको आँच नहीं आने देता, उनको संभालता है।
साल उन लोगों के लिए है जो खुदावंद से डरते हैं, जो खुदावंद का खौफ रखते हैं। वो लोग मिटाए जाएंगे, वो लोग खत्म किए जाएंगे, वो लोग भूसी की मानद उड़ा दिए जाएंगे। कौन? जो हमाकत, तकब्बर, गरूर, बुरे मंसूबे कायम करने वाले, खुदा की आंख पाक मुकद्दस लोगों को देखने पसंद करती है। जब बादशाह देखेंगे तो नूह नबी कश्ती को तैयार कर रहा था, तो सब लोग हंसी कर रहे थे, ठट्ठे कर रहे थे, ये बुढ़ा क्या करता है। और जब तैयार हो गई तो खुदा ने क्यों उसे हुक्म दिया था? इस मलिक में, दुनिया के अंदर बदकारी बढ़ गई है, गुनाह बढ़ गया है, बुरे मंसूबे बढ़ चुके हैं। मैं इनको देखना पसंद नहीं करता, मैं इनको हलाक करूंगा, मैं इनको मारना चाहता हूं। और जब कश्ती तैयार हो गई और खुदा ने अपने बंदर को हुक्म दिया, हर एक जिनस का जोड़ा जोड़ा बुला ले, अपने बच्चों को बुला ले, और 40 दिन 40 रात बारिश होती रही। और कश्ती का दरवाजा कहां पे रखा था? ऊपर वाली सतह पे, इसलिए कि कश्ती के अंदर पानी ना कहीं आ जाए। और हर एक जिनस का जोड़ा अंदर बुलाया गया और सब 40 दिन 40 रात बारिश हुई और पहाड़ की चोटी से 8 हाथ पानी ऊपर चला गया, ताकि कोई चीज पहाड़ों पर भी बच ना सके। आज हमने गौर करनी है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें। फिर जब सदोम और मोरा की बादशाही के अंदर सदोम और मोरा को खुदा ने उसके पास फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों को उन लोगों ने कहा, इनको बाहर निकाल, हम इनके साथ सोबत करेंगे। और सदोम ने कहा, मेरी बेटियां ले लो, उनके साथ रंग रलियां कर लो। और उन्होंने कहा, नहीं, इन फरिश्तों, इन मेहमानों को बाहर निकाल। तो उन्हें ये इल्म नहीं था कि ये खूबसूरत खुदा के फरिश्ते हैं। और जब सदोम को धक्के दिए, घिरा दिया और फरिश्तों को गुस्सा आया और फरिश्तों ने कहा, अब तो पीछे हट जा। और जब पीछे हट गए तो फरिश्तों ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और क्या देखा? आसमान से आग नीचे आई और सब का सब सदोम के अंदर लोग मर गए, माल मवेशी मर गया, सड़ गए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा हमें अगला साल 2026 देने वाला है।
हम इस साल के अंदर अपनी गुनाह को, अपनी बेदखारी को, अपनी बुरे मंसूबों को, अपनी बुरी इरादों को, बुरी ख्वाहिशों को दफन करें और 2026 मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कमर कहां से आएगी? मेरी कमर खुदावंद से है। खुदावंद कमर देने वाला है, खुदावंद जिंदगी देने वाला है, खुदावंद साल देने वाला है और जिंदगियों को बहाल करने वाला है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हम खुद हलाकत की तरफ भागते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम अपनी मौत को नहीं समझते कि मेरी मौत आएगी, तो फिर जिंदगी कैसे पाएंगे? मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है तौबा करें, अपनी गुनाह को तर्क करें, जिंदगी के अंदर बहाल हो जाएं। 2026 आपके लिए बरकत का बायस बने और अगले साल के अंदर बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं और कुछ आ चुकी हैं, अभी शुरू में आ चुकी हैं, लेकिन खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा। ईमानदार खुदा के हजूर आएंगे और मेरे अज़ीज़ों, खात्मा नहीं होगा। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी और ईमान लाने के लिए, गुनाह से बचने के लिए हमें सजा भी मिलती है। लेकिन वो सजा हम समझ लें कि मेरी जिंदगी का वसीला है, लेकिन हम मौत की तरफ भागते हैं। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हम तैयार नहीं होते। तब बचेगी जब तौबा करेंगे, गुनाह पर गाली पाएंगे। जब तौबा नहीं करते तो फिर खुदा की बारगाह में, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा पाक मुकद्दस लोगों को अपनी बादशाही के वारिस बनाना चाहता है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। 2026 हम सब के लिए बरकत का बायस बने, निजात का स्वाब बने और जिंदगी की बहाली का इंतजाम हो जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा उसको हलाक करता है जो गुनाह से, जो बदिश से, जो बुरे कामों से, जो बुरी रवशों से बाज नहीं आते। आज आखिरी दिन इस साल का है, आज भी तौबा कर लें, आज भी अपनी जिंदगी को बदल लें, आज भी वापस लौट आएं, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। मुबारक वो शख्स है जो अपने गुनाह को खुदा के सामने रख देता है। वो बहाल होगा, वो निजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो बरकत पाएगा, वो यीशु मसीह के हजूरी में बढ़ता जाएगा। आज हमें जरूरत है नए साल के आगाज के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं। हालेलुया। मसीह यीशु का अजीम कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, आने वाले साल के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं
आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए, आए बाप अपनी पाखरू को भीच। गुजरे हुए सालों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। गुजरे हुए सालों में तूने बूझा कर रखा। गुजरे हुए सालों में तूने अपना हाथ बढ़ाकर हमें, हमारी काम को, बच्चों को संभाल कर हिफाजत की, सलामती बख्शी आने वाले साल के लिए। ऐ बाप तेरी बरकत चाहता हूं, तेरा फजल मांगता हूं, कामों के लिए, कबीलों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी घराना के लिए, अपनी काम के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए आने वाला साल बरकत का बायस बने, जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मनसूबे टूट जाएं, अबलीस की करते शर्मिंदा हो जाएं और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और अल कुद्दस के नाम को मिले। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं, तूने मुझे प्यार किया बाप। जिस हाल में तूने मुझे रखा मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। तू मुझे कितना प्यार करता है, तू कितनी मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूं, तो अपने लोगों के लिए जिंदगी का ताज लेकर खड़ा है, इंतजार करता है, इस्तकबाल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। अरे बाप मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने किया। बाप तूने घोड़े से उठाया, कचरे से उठाया, गंदगी से उठाया और तख्त पर बिठाया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं, मैं तेरी हाज़ुरी में झुककर मिन्नत करता हूं। बाप इस साल जो आने वाला है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, घराने के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। मेरे मुल्क के अंदर तरक्की का बायस बने। तमाम बुरे मंसूबे, बुरे ख्वाहिशें, बुरे सोबत खुदावंद तेरे नाम के वसीला जाए और खुशहाली बरकतें तेरे अजीम नाम के वसीला जाहिर हो, नाजिल हो, ताकि तू बढ़े, हम घटे और तेरे नाम को ऊंचा करें। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। तमाम पासबानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। आज की शोले बनाकर इस्तेमाल कर 2026 के अंदर बहुत सारी जिंदगियों को बुझाकर तेरे गला में जमा करें। ऐ बाप आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बाप उस्मानी अपनी कुदरत, अपना जोर, अपना जलाल बख्श दे। तुझ में बनी, तेरा बदन बनी, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। तो जिंदा है, तो एक साथ मौजूद है। बाप उस्मानी मेरे घराना के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क के अदारों के साथ हो। तमाम बुरे इरादों से
बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से बचा और अपने जलाल के लिए सरफराज कर और बरकत दे। 2026 हम सब के लिए बरकत का बायस बने, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तो मुझे, मेरे घराना को प्यार करता है। बाप आसमानी बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे। ऐ खुदावन तेरा शुक्र गुजार हूं, बड़ी बरकत देना। मैं उन बीमारों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। तो ही शिफा का मंबा है, तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। ऐ बाप, मैं उन आफतों को, उन बीमारियों को डांटता हूं, ताकि वो 2026 में मुंतकिल ना हो, बल्कि खुदावन खुशहाली, बरकत, निजात इस साल में बढ़े और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। जितने मेरे साथ मुसीबत पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ रहना, बरकत देना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकतों से लबरेज करना। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, बच्चों के साथ रहना, बच्चों की हिफाजत करना, बच्चों को अपने जलाल के लिए बेदार करना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दे, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारीकों, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा। खैर बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात, मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।